बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब क़यादत का इन्हिसार समझदार अवाम पर होता है। अगर अवाम अपने कायद की बात समझने से कासिर है और उसके कहे पर अमल करने से गुरेज़ा है तो कोई भी लीडर अपना कामयाब किरदार अदा नहीं कर सकता। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तेरे रब की कसम वो कभी ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वो अपने बाहमी झगड़ों में तुझे फ़ैसला करने वाले ना मान लें। फिर जो तुम फ़ैसला करो उस पर वो दिलों में तंगी ना पाएँ और उसको खुशी से कबूल करें। आयत नंबर 65। ये कुरानी आयत मजहबी क़यादत के लिए है, लेकिन इसके अंदर जो असूल बयान किया गया है वो सेकुलर क़यादत, दुनियावी क़यादत पर भी यकसा तौर पर लागू होता है। अगरचे मजहबी और गैर मजहबी दोनों का दायरा अमल मुख्तलिफ है, लेकिन असूल इतना अहम है कि दोनों पर लागू होता है। इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ज़हनी सतह के लोग रहते हैं। कुछ आलिम हैं, कुछ जाहिल हैं, कुछ इंतहा दर्जे के ज़हीन हैं और कुछ वाजबी अकल रखते हैं। इस लिहाज से यहाँ पर हर शख्स मिस्टर तज़ाद है, हर ख़ातून मिसिज़ इख्तलाफ है। अब ऐसे में जब एक क़यादत फ़ैसला करती है तो हर शख्स की समझ में नहीं आता, क्योंकि हर एक का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ है। तो उस फ़ैसले की हमायत में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग उस पर तनकीद करते हैं, उस पर नुक्ताचीनी करते हैं। ये इख्तलाफ का पैदा हो जाना एक फ़ितरी अमल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कायद की कामयाबी के लिए इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर हर एक के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो वहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद किस तरह पैदा किया जाए। इन्हिसार पैरोकारों पर है। जब वो किसी को लीडर मान लेते हैं, किसी की क़यादत के सामने सर तस्लीम खम कर देते हैं, फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब लीडर फ़ैसला करे तो तौन करन चारों न चार, उनकी समझ में आए या ना आए, उनकी मर्ज़ी हो या ना हो, उसको तस्लीम करें, उस पर अमल करें। अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वो तनकीद के ज़रिए अच्छे तरीके से अपने लीडर तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन ऐसा अमल ना करें जिससे इत्तेहाद पारा पारा हो जाए। इत्तेहाद को कायम रखने का यही वाहिद रास्ता है कि आप मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हो जाएं, चाहे आपके उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हों। हकीकी रहनुमा पैदा होता है, वो हालात की पैदावार नहीं होता। हकीकी रहनुमा में फ़ैसला करने की सलाहियत होती है, उसके अंदर अपने लोगों में तंजीम साजी करने की काबिलियत होती है, वो साहिब बसीरत होता है। वो अपने नाम की शोहरत के लिए काम नहीं करता, उसका हदफ अपने मुफादात नहीं होते, उसकी मंजिल अपनी कौम की तामीर होती है, उसका टारगेट कौमी मुफादात होते हैं। ऐसे लीडर अवाम में शोहरत पाते हैं। मज़ीद एक कामयाब और नाकाम लीडर में फ़र्क ये होता है कि कामयाब लीडर अपने लोगों की, अपनी अवाम की, अपने पैरोकारों की सलाहियतों से वाकिफ़ होता है। उसे मालूम होता है कि मेरे पैरोकार कितने पानी में हैं, उसे ये भी मालूम होता है कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं। जबकि नाकाम लीडर जो है वो सिर्फ़ अपने आप को जानता है, वो अपने पैरोकारों की सोच और अप्रोच से बेखबर होता है। और ये हकीकत है कि कोई लीडर भी अपने पैरोकारों की सलाहियतों को समझे बग़ैर, उनकी फ़िक्र से रूशनास हुए बग़ैर क़यादत का कामयाब रोल अदा नहीं कर सकता। फिर दूसरा ये कि एक कामयाब लीडर में वकीलों की तरह दलाइल देने की, दूसरों को कायल करने की सलाहियत होनी चाहिए, ताकि वो अपनी आवाम को, अपने पैरोकारों को कायल कर सके। फिर लीडर के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर लीडर नई हिकमत अमली तैयार करे। उसे ये देखना है कि कामयाब हिकमत अमली कौन कौन सी है। अगर उससे पहले ऐसे हिकमत अमली मौजूद हैं जिनको इख्तियार करके लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तो उस पर भी वो चल सकता है, उसको भी इख्तियार कर सकता है।